हमारे एनिमी कौन है? हमारे 4 एनिमी हैं हमारी जिंदगी में। जो 4 एनिमी की मैं बात कर रहा हूं, वो 4 एनिमी हमारे इंटरनल एनिमी हैं, वो हमारे आंतरिक दुश्मन हैं। मैं अपने उस आंतरिक दुश्मनों की बात कह रहा हूं। और 4 एनिमी अगर हमने उन पर कंट्रोल पा लिया, अगर हमने उन पर विजय प्राप्त कर ली, तो समझ लेना कि हमारा सच्चा पुरुषार्थ हो गया। कौन आदमी ये मानता है कि क्रोध बहुत अच्छी चीज है? कोई मानता है क्रोध अच्छी चीज है? नहीं। कोई ये मानता है कि अहंकार अच्छी चीज है? अरे हाँ ना बोलो। नहीं। कोई ये मानता है कि कपटीपना और मायाचारी अच्छी चीज है? नो। कोई ये मानता है कि ग्रीड, लोभ अच्छी चीज होती है? मैं इन 4 कसायों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर इन चारों बातों को, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों को अगर एक पैकेज के रूप में देखे जाए और उनको अगर एक शब्द में कहना हो तो कसाय बोला जाता है। क्रोध, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं हुआ तो मुझे क्या होता है? क्रोध आता है, मतलब गुस्सा आता है। तो गुस्सा जब आता है तो सबसे पहले वो गुस्सा किसको नुकसान पहुंचाता है विक्रम? मुझको कि दूसरे को? मुझको। तो नुकसान किसका हुआ? मेरा। जब मेरा नुकसान हुआ तो एनिमी इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? पहले ये तो प्रूव करो कि सारे के सारे एनिमी इंटरनल हैं कि एक्सटर्नल हैं। ये सारे के सारे शत्रु, सारे दुश्मन मेरे आंतरिक हैं या बाहरी हैं? जब मुझे गुस्सा आया, गुस्सा क्यों आया? कि जो मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ, दूसरा हो गया। मुझे गुस्सा आया। मैं चाहता था कि खाना बहुत अच्छा हो, खाना अच्छा नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आया। मैं चाहता था कि मुझे कुर्सी मिल जाए और मुझे कुर्सी नहीं मिली तो मुझे गुस्सा आया। मैं जो जब वो चाहता है ना, ध्यान से सुनना, तब वो ये समझ में नहीं आती उसको कि ये सही है या गलत है। भ्रम कौन सा है? ये भ्रम है इस बात का कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, दूसरा आदमी या दूसरी परिस्थितियां रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। देख लूंगा, आंखें लाल कर लो, भिनभिना जाओ। क्यों? संबंध इस बात का नहीं है सुमित कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। सवाल इस बात का है कि मुझे गुस्सा तब आता है जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता है, कुछ और हो जाता है। क्यों रे? तू जिंदगी में जो चाहेगा वही होगा। और अगर तू जो चाहता है जिंदगी में वही हो तो दूसरा आदमी भी तो वही चाहता है जो वो चाहता है। तो हर एक आदमी जब चाहेंगे अपनी अपनी इच्छा से तो होगा क्या? एक चाहता है बारिश हो जाए, दूसरी चाहता है धूप निकल आए। किसकी इच्छा से काम होगा? बारिश वाले को गुस्सा आती है जब बारिश नहीं होती, धूप वाले को गुस्सा आती है जब धूप नहीं निकलती। प्रकृति तो अपना काम करती है। ना प्रकृति को धूप से मतलब है, ना बारिश से, ना तुमसे मतलब है, ना कुम्हार से मतलब है, ना किसान से मतलब है। किसे धूप चाहिए और किसे बारिश चाहिए उसे पता नहीं चलता। वो अपना काम करती है और हम अपनी इच्छा के विपरीत जो काम होता है उस काम में हमें क्रोध पैदा हो जाता है ना? अच्छा तुम इधर आओ, और तुम इसको ज्यादा थप्पड़ मारो, धीरे से मारना। गुस्सा आया? मैंने मारा इसे गुस्सा नहीं आया, इसके दोस्त ने मारा इसे गुस्सा आ गया। तो मेरा क्वेश्चन ही है, मारने में या थप्पड़ में गुस्सा है या गुस्सा इस चीज में मारा किसने? सुनो, इसका इंटेंशन इसको सुधारना था, लेकिन इसने समझा कि इसका इंटेंशन मुझे मारना है। तो इंटेंशन से भी संबंध कहां रहा? क्यों? क्योंकि इंटेंशन तो इसका अच्छा था, इसने समझा गलत। तो सवाल दूसरे आदमी की सोच से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उसके बारे में क्या सोचा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहा? कोई और या मैं? आई एम ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बैठो बेटा। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं या कोई और? दूसरा कैसे हो सकता है? पत्नी से लड़ाई हुई और पत्नी तुमसे कह रही है कि सफेद कोट क्यों पहन रहे हो, काला पहन लो। तुम्हें गुस्सा आ गया, समझती तो है नहीं कुछ, पागल कहीं की। जब भी मैं कुछ पहनता हूं तू टोक देती है मुझे। उसका इंटेंशन था कि तुम स्मार्ट लगते हो काले कोट में।
और तुम क्या समझ रहे हो ये टोकती है, तो समझ खराब किसकी है, उसकी कि अपनी? ठीक किसको करें, उसे कि अपने को? जोर से बोलो। खुद को। रिस्पॉन्सिबल कौन है? खुद। आदमी, हम कहते हैं ना हम्बलनेस होनी चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप कितने भी ऊपर चले जाओ, लेकिन आप में हम्बलनेस तो होनी चाहिए ना। आपकी ईगो तो खत्म हो जानी चाहिए ना। और अगर मैं और सरल भाषा में कहूं तो पेड़ में जितने फल लगते हैं, पेड़ उतना झुकना शुरू हो जाता है। अगर अहंकार आ गया तो जीवन खत्म। अगर अहंकार आ गया तो वो अपने आप को बड़ा और बाकी दुनिया को छोटा मानने लगेंगे। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये बात? कल को आपका भी वही हाल होने वाला है। पता चला चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई और चूहा अपने आप को पंसारी समझ बैठा। समझ गए? चूहा होता है ना, चूहा, उसको कहीं से हल्दी की गांठ मिल गई और वो समझ गया अपन तो पंसारी बन गए। पंसारी समझते हो? पंसारी मतलब किराने का दुकानदार है ना, शॉपकीपर। कि मैं तो बन गया बहुत बड़ा दुकानदार। क्या हुआ है अभी? अरे आपकी जेब में लाख रुपए के आना शुरू हो गए और आपके आसमान पे सिर चढ़ गए। आपको 4 लोगों ने आपके साथ फोटो क्या खिंचा ली, आप अपने आप को महान समझने लगे। आपके घर में 2 लाख रुपए की इनकम क्या आ गई और आपको लगता है कि अपन बहुत बड़े लीडर बन गए। और पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि जितने अहंकारी थे उनका मान रहा नहीं, उनका अहम रहा नहीं और वो बर्बाद हो गए। पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, कथाओं में ये सारी की सारी कहानियां, सारी की सारी बातें आपके पास हैं। आपको पता है। हमें बचना होगा अपने इंटरनल एनिमी से। एक बिल्ली पेट भरने के लिए दूध पिए तो जरूरी है, लेकिन वो बिल्ली दूध पी रही है और पीछे से कोई आदमी उसको डंडे मार रहा है, लठ मार रहा है, फिर वो दूध को छोड़ नहीं रही है। इसका मतलब वो पेट भरने के लिए दूध नहीं पी रही है। दूध के प्रति उसकी लालच और लोभ इतना ज्यादा है कि मरने की कीमत पे भी वो पीना चाहती है। रात के 2 बजे हैं, आप अकेले जा रहे हैं सड़क पर। ध्यान से सुनना मेरी बात। रात को 2 बजे हैं, आप सड़क पर अकेले जा रहे हैं और आपको 2000 का नोट मिल गया। क्या करोगे? क्या करोगे? उठा के जेब में रख लोगे? हैं? कौन देख रहा है? किसने देखा? ये चोरी है या नहीं? अंदर सोचो जरा। सोचने में थोड़ा मजबूर कर रहा हूं मैं तुम्हें। ये चोरी है या नहीं? क्यों चोरी है? किसी ने देखा नहीं भैया, क्या फर्क पड़ता? रात को 2 बजे हैं, उठा लो, चुपचाप जेब में रख लो। जोर से बोल, जोर से बोल। क्या बोला? शाबाश। क्या बोला वो? इन भावों का फल क्या होगा? उसने वो सीढ़ी सुनी है कि मैंने अगर 2000 का नोट उठाया, क्यों उठाया? मुझे लालच आया, मुझे लोभ आया है कि 2000 का नोट उठा लूं। तो चोरी हुई कि नहीं हुई? और किसी और का था ना ये, और मैंने उठा लिया। अगर 10 लोग खड़े होते तो मैं नहीं उठाता। ध्यान से सुनना, अगर 10 लोग खड़े होते तो मैं नहीं उठाता, लेकिन कोई नहीं था, सुनसान सड़क थी और मैंने उठा लिया। तो मैं क्या सोचता हूं कि कोई देख नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ता है, और मैंने उठा के जेब में रख लिया। क्यों ये फर्क आया कि 10 लोग थे तो तूने उठाया नहीं और अकेला था तो तूने उठाया? क्यों? तू देखने वाला नहीं है क्या? तू अपने आप को नहीं देख रहा है क्या? ऊपर वाला तुझे नहीं देख रहा है क्या? ये हार मास के पुतले ही देखने वाले हैं क्या तुझे? तुम जो नाटकखोरी कर रहे हो ये दूसरे लोगों के लिए कर रहे हो। तुम जो ईमानदार बने बैठे हो वो दूसरे लोगों के लिए ईमानदार बने बैठे हो या अपने खुद के लिए ईमानदार हो? क्या अजय, मैं ईमानदार अपने लिए हूं या दूसरों के लिए? अजय खड़ा है तो मैं 2000 का नोट छोड़ दूंगा, अजय नहीं है तो मैं उठा के जेब में रख लूंगा। अरे किसी और की गिरी हुई चीज को, किसी और की पड़ी हुई भूली हुई चीज को तुमने उठा के रख लिया, चोरी हो गई। और साथ में क्या हुआ? ग्रीड। 2000 रुपए के नोट के लिए तुम्हारे पास लालच है मनीष, ग्रीड है वो। मैं पूछता हूं
उस नोट को उठा लेना पुरुषार्थ है या उस नोट को छोड़ देना पुरुषार्थ है? अच्छा, कितने लोग हैं उठाने में पुरुषार्थ मानते हैं? हाथ खड़े करो जरा। और कितने लोग हैं जो छोड़ने में पुरुषार्थ मानते हैं? ओह वेरी गुड, छोड़ने वाले ज्यादा हैं। समझ गए तुम लोग। अरे भाई, अभी मैंने क्या बात की थी? हमें कसायों पे विजय प्राप्त करनी है ना। हमारे एनिमी हमारी कसाई है ना। तुमने नोट को छोड़ दिया तो तुमने लोभ कसाय पे विजय प्राप्त की, वो सच्चा पुरुषार्थ है। नोट को उठा लेना पुरुषार्थ नहीं है। विजय किस पे प्राप्त करनी है? जीतना किसको है? लोभ को। लोभ को जीतना है ना, उस ग्रीड को जीतना है ना। तो नोट को छोड़ देना पुरुषार्थ है कि तुमने अपने आप पे कंट्रोल किया। नहीं, ये नोट मेरा नहीं है, किसी और का है, मैंने छोड़ दिया। कंट्रोल किस पे हुआ? अपनी लोभ पे ना। तो सच्चा पुरुषार्थ तो उस कसाय पे विजय प्राप्त करना है, उस लोभ पे विजय प्राप्त करना है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उसे उठा के मंदिर में डाल दो। तू कौन होता है मंदिर में डालने वाला? क्या जरूरत पड़ी तुझे मंदिर में डालने की? जिसको डालना होगा डाल देगा, नहीं डालना होगा नहीं डाल देगा, पड़ा होगा पड़ा रहेगा, नहीं पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा। अरे तू आज जेब में रख लेगा इस बात के लिए कि मंदिर में डाल दूंगा, फिर तू आगे जाएगा तुझे गरीब दिखेगा, तू कह देगा चल गरीब को दे देते हैं। अगले दिन तू पता क्या कहेगा? अरे यार अपन भी तो गरीब ही है साले, अपने को फर्क पड़ता तो अपन ही रख लो। समझ रहे हो? तो ब्रेक तो पहली जगह पे लगाना पड़ेगा कि छूना नहीं, देखना नहीं, उस तरफ विकल्प भी नहीं जाना चाहिए, मन भी नहीं जाना चाहिए उसकी ओर। मेरा नहीं है, बात खत्म। क्यों? विजय किस पे प्राप्त करनी है? फंडामेंटल क्या था? लोभ पे, अपनी उन एनिमीज पे, अपने उन दुश्मनों पे जो मेरे हैं। कोई आदमी आपके घर में आया और आपसे कहता है पुरुषोत्तम मेरे पास 1 किलो सोना है, बाजार भाव 30,000 रुपए है, मैं आपको 10,000 में दे रहा हूँ, दर्जी दरवाजा खोलो, अंदर घुस रहा हूं मैं, पुलिस वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं। क्या करोगे? क्या कह रहे हैं प्रमोद? मतलब पुलिस के डर के कारण भगा रहा है, पर अपने को लोभ कसाय तो है। और वो क्या भाई साहब पुलिस वाला नहीं है, आजा खोल दे, ले दे 10,000 रुपए में, तो क्या चल घुस अंदर। अगर तुमने उससे कह दिया चल अंदर आ, 30,000 का माल 10,000 में मिल रहा है, तो इसमें पुरुषार्थ है? या तुमने कहा जा मैं चोरी का माल नहीं लेता, अगर लेके आना है तो बिल लेके आना, तब मैं माल लूंगा। तो तुमने लोभ कसाय पे विजय प्राप्त की और तुमने चोरी नहीं की। लेकिन अपने जो चोरी करी वो तो किसी ने देखी ना, ऊपर वाले ने देखी, तुमने अपने आप में देखी, खुद को देखा, वो गलत नहीं हुआ। हमारा एनिमी डेवलप हुआ ना, चोरी डेवलप हुई ना, वो लोभ डेवलप हुई ना। और हम समझते कि हम बहुत पुरुषार्थी हैं क्योंकि हमने इतनी होशियारी से सोना काट लिया, उसको कमबख्त को पता भी नहीं चला। हम चोरी को होशियारी समझ लेते हैं, हम झूठ को चतुराई समझ लेते हैं। वो कमबख्त जब से मोबाइल आ गए तब से तो हर दूसरा आदमी झूठ बोलने लगा। वो पूछा तू कहां है? बस मैं तो घर से निकल चुका, और इसे पता है अभी बेडरूम में ही है। और अगर उसने बेल बजा दी तुम्हारे घर में, फिर निकल नहीं वाला था। सच्चा पुरुषार्थ ये नहीं है कि मैं कुछ करूं, सच्चा पुरुषार्थ तो ये है कि जो मेरे एनिमीज हैं, जो मेरे शत्रु हैं, मैं उन पे कैसे विजय प्राप्त करूं। क्या विजय? मैं उनको कैसे कंट्रोल करूं, उन पे मैं कैसे उनको अपना बना लूं, वो सच्चा पुरुषार्थ है। कि जाओ मैं हिंसा नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, जाओ मैं क्रोध नहीं करता, मेरे पास लोभ नहीं है, मायाचारी नहीं होती मेरे से, कितना भी नुकसान हो जाए। समझ लेना मेरे दोस्त, हम लोग शीशे के मकान में रहने वाले लोग हैं। आपको लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, वे सब लोग आप में अपनी शक्ल देख रहे हैं। आपको सच्चा इंसान तो बनना पड़ेगा। समझ लेना, अगर हम कसायों के वशीभूत होकर और कसायों के कारण हमने कोई काम किया
तो वो पुरुषार्थ नहीं है। मैं एक कठिन शब्द आपको दे रहा हूं, कठोर शब्द मैं आपको दे रहा हूं, अपने आप से गिलानी करने वाला शब्द आपको दे रहा हूं। जिसे हम पुरुषार्थ समझते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कसायों से रिलेटेड है, कसायों के कारण हो रहा है। अगर कोई काम कसायों के कारण हो रहा है तो पुरुषार्थ नहीं है, नपुंसकता है। रात को 2 बजे तुमने अगर वो नोट उठाया तो तुमने पुरुषार्थ नहीं किया मेरे भाई, तुमने नपुंसकता दिखाई है, क्योंकि कोई देख नहीं रहा था, तुमने अपनी जेब में रख लिया। तुमने अगर झूठ बोला किसी से तो तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, चतुराई नहीं है, होशियारी नहीं है, समझदारी नहीं है, ये तुम्हारी नपुंसकता है जो तुम सच्चाई नहीं बोल सकते हो, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, अहंकार पैदा करते हो। ये महानता नहीं है, अहंकार पैदा करना नपुंसकता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं लोगों से सुनता हूं, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन देखता हूं। एक दिन मेरे पास फोन आया अहमदाबाद से कि भैया मैं आपके बिजनेस में नहीं हूं, लेकिन मैंने आपकी सीढ़ी सुनी, इन भावों का फल क्या होगा। और आज मेरा झगड़ा हो गया मेरे किसी ठेकेदार से, और झगड़ा करते करते उसने मुझे बहुत गालियां दी और मुझे भी गाली देने की इच्छा हो रही थी, बस तुरंत याद आया इन भावों का फल क्या होगा, और मैं ठंडा हो गया। आपको अपनी कसायों को कम तो करना पड़ेगा, आपको उन पापों को तो खत्म करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा समाज, मैं नहीं चाहता हूं ऐसे लोग जो रोज रात को अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के बोतल का ढक्कन खोलें और बैठ के बात करें, चल एक पैक तू लगा एक में। क्यों? क्योंकि अब 10 लाख रुपए महीने आ रहे हैं ना। अरे 10 लाख रुपए महीने आ रहे हैं तो तुम्हारा जीवन और चरित्रवान होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, और तुम्हारी जिंदगी दूसरों पर न्योछावर हो जानी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि अब ये परिभाषा बदलनी चाहिए, और तमन्ना है कि अब हर लाश चलनी चाहिए।